शहर के होटलों और रेस्टोरेंट में चल रहा पर्दे में बैठाने का खेल। एसपी ने महिला शक्ति दल की टीम को भेजा तो कैफे में 3 लड़की व लड़के संदिग्ध हालत में मिले। महिला शक्ति दल ने कार्रवाई कर खोली थानों की पोल। धौलपुर शहर के अधिकांश होटलों, रेस्टोरेंटों और कैफों में पर्दे का बड़ा खेल चल रहा है, जिसकी आड़ में लड़के और लड़कियों से अधिक पैसे भी वसूले जा रहे हैं। बड़ी बात है कि शहर के तीनों थाना क्षेत्रों के बने अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट और कैफों में यह खेल लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं जा रही है। लेकिन एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में महिला शक्ति दल ने जब शहर के मुख्य जगन चौराहे पर स्थित एक कैफे पर छापा मार कार्रवाई कर दी तो यहां पर कैफे के अंदर पर्दे के पीछे 3 लड़कियां व लड़के संदिग्ध अवस्था में मिल गए, जिसके बाद महिला शक्ति दल ने लड़कों को कोतवाली थाने की सुपुर्द कर दिया है। एसपी के निर्देशन में महिला शक्ति दल टीम ने कार्रवाई करके हालांकि गुरुवार को महिला शक्ति दल की कार्रवाई के बाद शहर के होटल, रेस्टोरेंट व कैफे संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। महिला शक्ति दल की संध्या पाठक ने बताया कि उन्हें गोपनीय स्तर पर सूचना मिली कि कैफे में लड़के और लड़कियों की अवैध गतिविधियां पाई जा रही है, जिस सूचना से एसपी नारायण टोगस को अवगत करवाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी नारायण सिंह के निर्देशन में महिला शक्ति दल टीम ने कैफे में पहुंचकर चेकिंग की। 3 लड़कियां व लड़के संदिग्धावस्था में मिले हैं, जिन्हें पकड़ लिया गया है। 500 से 1500 रुपए घंटे में उपलब्ध करवाते हैं पर्दे का केबन। शहर के होटल, रेस्टोरेंट और कैफों में इन दिनों पर्दे वाले केबन काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। 500 से 1500 रुपए घंटे वसूल कर लड़के और लड़कियों को पर्दे का केबन उपलब्ध करवाया जाता है, जिसकी आड़ में जिस्मखोरी का धंधा संचालित किया जाता है। जानकारों की माने तो अधिकांश रेस्टोरेंट और कैफों की छतों पर पाइप को लगाकर उनमें पर्दे लगा केबिन बना दिए जाते हैं। इससे किसी को भी पता नहीं लगता है कि पर्दे के अंदर कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है। धौलपुर में जगन चौराहे के पास एक गली में RJ11 कैफे के नाम से एक रेस्टोरेंट टाइप का चल रहा है, जिसमें कुछ लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। वहाँ कैबिन टाइप के चल रहे हुए हैं, कैबिन बनी हुई है। उनमें हमने 3 लड़कियों को पकड़ा और वहाँ से हम उनको थाने पर लेकर आए। उनकी कार्रवाई अभी जारी है। लड़के भी पकड़े हैं क्या? जी, लड़कियाँ भी पकड़ी हैं और लड़के भी। लड़के कितने हैं? 3 लड़कियाँ और 3 लड़के। आपका नाम? संध्या पाठक। यस। कोई गोपनीय सूचना मिली थी कि RJ11 कैफे हाउस में रेस्टोरेंट है और वहाँ पर अनापत्ति की हालत में लड़का लड़की आते हैं और खाना पीना तो खाते नहीं है, लेकिन पैसा आराम करने आते हैं। उस सूचना पर हमने आकर के दवस दी, तो आकर के 3 लड़का और 3 लड़की आपस में हाथ में मिले, उनको लेकर थाने कोतवा लिया है। ये कहाँ पर मौजूद है होटल? जी, जगन चौराहे के पास एक गली में चल रहा है। क्या नाम है इसका? RJ11 कैफे हाउस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश चंद, सहायक निरीक्षक। मैं टीम के पहुँचे थे, महिला कमांडो टीम। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई हाईवे पर ट्रैक्टर पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची निहालगंज पुलिस ने मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाते हुए घायल को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया। घटना को लेकर ASI नवल सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह भमरोली गांव के 2 युवक सरनाम पुत्र बलवीर और हरेंद्र पुत्र रामनाथ ट्रैक्टर लेकर गांव से मनिया जा रहे थे। खेत के लिए खाद लेने के लिए मनिया जा रहे ट्रैक्टर का अचानक पहिया निकल गया, जिससे ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के पलट जाने से दोनों युवक डिवाइडर पर जा गिरे। इस हादसे में सरनाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची निहालगंज पुलिस ने दोनों युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल युवक को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराने के बाद मृतक युवक को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों द्वारा तहरीर देने के बाद मर्ग दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया है। आज रात्रि को करीब 4:30 बजे सुबह की बात है कि एक ट्रैक्टर से पलट गया। इसमें चालक ने तेज गति वाला लापरवाही चलाकर ट्रैक्टर पलट गया। इसमें बोनट में बैठा हुआ एक व्यक्ति सरनाम सोना बलवीर, जाति गुजर, उम्र 22 साल, निवासी भमरोली, वो खत्म हो गया, जिसकी मोर्चरी में लाश रखी हुई है, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। गंगा दशहरा पर तीर्थराज मचकुंड पर आस्था का सैलाब। मचकुंड सरोवर में आस्था की लगाई डुबकी, श्रद्धालुओं ने किया दान पुण्य।
धौलपुर में आज गुरुवार को गंगा दशहरा के दिन शहर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड समेत जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना महामारी से निजात मिलने के बाद धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर सरोवर में श्रद्धालुओं ने स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। ब्राह्मण एवं साधु संतों को दान देकर पुण्य लाभ कमाया। पंचांग आचार्य ब्रजेश शास्त्री के मुताबिक इस बार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 9 जून को सुबह 8:21 पर होगा और इसका समापन 10 जून को सुबह 7:25 पर होगा। आचार्य के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। उन्होंने राजा भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए इस दिन गंगा में स्नान और दान का बहुत अधिक पुण्य माना जाता है। इसलिए इस दिन जो भी कुछ दान करें, उसे 10 की संख्या में करें। कहते हैं कि इस दिन जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। इस दिन तरबूज, खरबूज, आम, पनखा, शरबत, मटका आदि के दान का खास महत्व है। इस दिन जगह जगह शरबत की छबील भी लगाकर लोगों को शरबत बांटा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गर्मी में प्यासे को पानी या शरबत मिलाकर पिलाने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। गुरुवार सुबह से ही धौलपुर जिले के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड समेत अधिकांश धर्म के स्थलों पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखा गया। सरोवर एवं नदियों में स्नान कर श्रद्धालुओं द्वारा ब्राह्मण एवं साधु संत व याची को दान दिया गया। आपको बता दें, 2 बार कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े धार्मिक आयोजन आस्था एवं उमंग के साथ श्रद्धालुओं द्वारा मनाए जा रहे हैं। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड, NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले के नादनपुर में आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वहां के वयोवृद्ध नेता रंजीत कुशवाहा नेताजी की अध्यक्षता में भी इस अवसर पर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं कानूनी सलाहकार समिति के श्री D.K. कुशवाहा धौलपुर की अगुवाई में सभी क्षेत्रवासियों को आरक्षण को लेकर आरोड़ा भरतपुर के लिए 12 जून चक्का जाम में शामिल होने के लिए सभी क्षेत्रवासियों ने पूर्ण भरोसा दिलाया और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए आश्वासन दिया। सभी लोगों ने मिलकर कुशवाहा एकता के जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर गोटाराम नेताजी, बनवारी लाल जी, कमल सिंह सरपंच साहब, उदय सिंह उप सरपंच साहब, नथुलाल नेताजी, सियाराम नेताजी, करण सिंह जी, राम रूप मंडल साहब, कप्तान सिंह कुशवाहा, राणा कुशवाहा, श्रीकांत कुशवाहा, मनु कुशवाहा, विजय सिंह कुशवाहा, बबलू कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा, अमर सिंह कुशवाहा, रामबरन कुशवाहा, तेजपाल कुशवाहा एवं सैकड़ों की संख्या में सूर्यवंशी कुशवाहा समाज बंधु उपस्थित रहे। इस अवसर पर आरक्षण विषय को लेकर नेताजी श्री रंजीत सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि समाज और सूर्यवंशी कुशवाहा समाज के लिए यदि हमारा खून काम आता है तो हम खून भी देंगे और हमारा तन मन धन समाज के लिए है। हम समाज के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हम 12 जून चक्का जाम नदबई भरतपुर के लिए हमारा सूर्यवंशी कुशवाहा समाज पूरी तैयारी के साथ जाएगा और यहाँ हमारे क्षेत्र के युवाओं में जोश और जोश है, क्योंकि हमारी समाज का भविष्य 12% आरक्षण है और हमारी कुशवाहा समाज को यह आरक्षण मिलना चाहिए। कुशवाहा समाज आरक्षण को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे रंजीत नेताजी, बनवारी लाल जी, नथीलाल नेताजी और रामरूप जी उप सरपंच साहब, कमल सिंह सरपंच साहब, सभी नादनपुर और आसपास के जो व्यक्ति समाज बंधु, कुशवाहा समाज बंधु एकत्रित हुए, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि वो पूरी समाज
अपने तन से, मन से, धन से जो जिस प्रकार की व्यवस्था बनेगी वो आरक्षण स्थल आरोदा नदबई भरतपुर में 12 जून को चक्का जाम में शामिल होने के लिए जाएगी। इसी के साथ आरक्षण जिंदाबाद, आरक्षण जिंदाबाद, कुशवाहा समाज जिंदाबाद, 12 जून। जिले के हरिदास बाबा पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को कुछ दिन आगे और बढ़ाया। लोगों का मोह देखकर कथा को बढ़ाया गया। देवकीनंदन महाराज श्रीधाम वृंदावन वाले के द्वारा ऐसे कथा वाचन किए जा रही है। लोग बाग अपना अपना काम छोड़कर के कथा की तरफ आकर्षित हो रहे। लोग इतनी गर्मी में भी कथा सुनने जा रहे हैं। लोगों की इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि पंडाल को दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। महाराज जी द्वारा आज होलिका दहन का पाठ वाचन किया गया है। बाबा के आश्रम पर भक्तों की भीड़ समा भी नहीं रही है। दान देने वाले दूर दूर से दान देने आ रहे हैं। समाज सेवी भागीरथ उर्फ रिंकू शर्मा छावनी के द्वारा 600 किलो गेहूं, 4 टीन रिफाइंड, 8 कट्टे आलू के दिए गई। और भी लोगों के द्वारा दान दिया जा रहा है। लोग कथा सुनने के साथ में बाबा के मंदिर पर अपनी मनोकामना भी साथ लेकर आ रहे हैं। बताइए महाराज। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं आचार्य देवकीनंदन जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं बसई सामंता से सिद्ध स्थान श्री हरिदास महाराज की समाधि स्थल से। बहुत पवित्र स्थान है, बहुत सिद्ध स्थान है। इस स्थान पर 4,000 लोगों की भीड़ रोजाना भागवत कथा श्रवण करने के लिए आ रही है। उन लोगों को जब इस कथा का आनंद मिला, ये कथा सुनने के लिए मिली, तो उन्होंने हमसे प्रार्थना की, विनती की कि महाराज ऐसा आनंद हमको दोबारा मिल पाएगा कि नहीं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इस कथा को 2 दिन और बढ़ा दिया जाए। इसलिए यह कथा 2 दिन आगे और बढ़ा दी गई है। यानी 13 और 14 जून को कथा होगी और उसके बाद में 15 जून बुधवार को इसका विशाल भंडारा होगा। सभी भक्तगण, माता बहनाएं बहुत दूर दूर से पैदल चल करके अपने अपने वाहनों से आ करके, कम से कम यहाँ पर वाहनों की ही संख्या देखी जाए तो 100-200 हो जाती है, और आकर के बड़ी श्रद्धा से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा समुद्र मंथन तक सुनाई गई है, जिसमें से 14 रथ निकले। बर्थडे पार्टी में खाना बनाने वाले हलवाइयों की जमकर हुई धुनाई, मजदूरी मांगना हलवाइयों को पड़ा भारी। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास स्थित चमेली कुंज में राजवीर ठाकुर सिकरौंदा वाले हाल निवासी रेलवे फाटक के पास स्टेशन रोड बाड़ी के नाती की जन्मदिन की पार्टी का आयोजन स्थानीय चमेली कुंज में आयोजित किया गया, जिसके भोजन व्यवस्था के लिए मुकेश मंगल हलवाई को ठेका दिया गया। और जन्मदिन की पार्टी होने के बाद जब मुकेश मंगल हलवाई ने खाना बनाने की मजदूरी मांगी तो इसी बात पर नाराज होकर राजवीर ठाकुर सिकरौंदा वाले पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक राय होकर लात घूंसा और लाठी हॉकी से मारपीट कर दी। लेकिन मौके से मुख्य ठेकेदार हलवाई मुकेश मंगल ने मौके की नजाकत को देख मौके से 9-2-11 होकर अपनी जान बचाई। लेकिन वही ठेकेदार के साथ खाना बनाने गए अन्य साथी गणों को घेर कर लात घूंसा और लाठी हॉकी से बेरहमी से मारपीट कर दी। वही साथ ही एक दूसरे साथी ने सभी घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। क्या मामला है? मामला था हलवाई के लिए काम करने के लिए गई थी। राजवीर ठाकुर है घर पर। हमने काम किया, 2 आदमी खाना पीना, हमने पैसों के लिए मांगती करी, हमने सब मारपीट की, हम पे हाथापाई चालू कर दी। सब 4 जने हम घायल हैं, एक रामेश्वर, एक कैमा, एक ऋषि और एक केशव। मानसिक अवसाद में चल रहे दिव्यांग युवक ने फांसी के फंदे पर झूल कर की खुदकुशी। सेपू के तसीमो गांव में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक दिव्यांग युवक ने फांसी के फंदे पर झूल आत्महत्या कर ली है। बताया गया है कि कौलारी थाना क्षेत्र की एक महिला के परिजनों की ओर से पीड़ित परिवारीजनों पर दबाव बनाया जा रहा था। इसी के चलते व्यक्ति ने अवसाद में आकर आत्महत्या कर लेने की बात सामने आ रही है। परिजनों को गुरुवार सुबह जागने पर घटना का पता चला तो सभी हक्के बक्के रह गए। तभी घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लिया और सीएचसी सेपू पर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।
मृतक रणवीर पुत्र राजवीर जाति कुशवाहा निवासी ढाई तसीमो गांव का निवासी था। मृतक के पिता राजवीर पुत्र निहाल सिंह कुशवाहा की ओर से पुलिस में दी गई तहरीर में बताया है कि करीब 15 दिन पूर्व शाहपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने एक महिला को भगा ले जाने का आरोप लगाया था, जिसके चलते रणवीर मानसिक अवसाद में था। मृतक के पिता की ओर से पूरे मामले को लेकर कार्यवाही करते हुए उचित न्याय दिलाने की मांग की है। थाना अधिकारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात की फिराक में घूम रहा बदमाश में हथियार के गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में हथियार लेकर घूम रहे 23 वर्षीय बदमाश राधा उर्फ राधाचरण गुर्जर को सनौरा मोड़ सुनीपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी राधा उर्फ राधाचरण पुत्र दीवान सिंह गुर्जर निवासी छिंगा का अड्डा तिराजपुरा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को मुखबिर की सूचना पर पीछा कर भागते हुए सनौरा मोड़ सुनीपुर से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर को बरामद कर जब्त किया है। मामला है पुलिस मुख्यालय के द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ का जो अभियान चलाया गया है, उसी के तहत श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में राधा उर्फ राधाचरण पुत्र दीवान सिंह जाति गुर्जर निवासी छिंगा का अड्डा अतराजपुरा को एक अवैध कट्टा देसी एक जिंदा कारतूस के साथ सनौरा मोड़ सुनीपुर से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम हत्या के मामले में हत्या के प्रयास व पुलिस मुजामत के मामलों में विभिन्न थानों में बन रहा है, जिससे अन्य घटनाओं में संलिप्तता बाबत पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र में किया जनसंपर्क, लोगों की समस्याएं सुन निजात दिलाने का दिया आश्वासन। धौलपुर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं समाजसेवी शालिनी शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी हनुमान जी मंदिर पर दर्शन कर भमरोली घेर समेत 1 दर्जन से अधिक गांवों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान शालिनी शर्मा को ग्रामीणों द्वारा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा से संबंधित शिकायतों के परिवाद दिए गए। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शर्मा ने समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया, ग्रामीणों द्वारा दी गई समस्याओं की वार्ता प्रशासनिक अधिकारियों से कर समस्याओं के निवारण कराए जाएंगे। गौरतलब है कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में शालिनी शर्मा खुद की दावेदारी पेश कर रही है। शालिनी शर्मा शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी में उनकी सकारात्मक एवं क्रियाशील भूमिका देखी जाती है। उन्होंने बताया, समाज के लोगों की बुनियादी समस्याओं से निजात दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में एक महिला की गांव के ही 2 युवकों ने पिटाई कर दी। महिला ने अपने घर के सामने कचरा डालने पर युवकों को टोका तो वह गुस्सा हो गए और महिला को घर में अकेला देखकर लाठियों से हमला कर दिया। पिटाई से घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ट्रॉमा वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। महिला के पति रामबरन निवासी बादलपुर ने बताया कि वह मजदूरी करने के लिए गुरुवार सुबह घर से चला गया था। इस दौरान उसकी पत्नी गीता घर पर अकेली थी। मोहल्ले के रहने वाले सोमेश और रवि ने अपने घर का कचरा उसके घर के सामने डाल दिया। इस पर उसकी पत्नी ने उनको टोका तो दोनों ने उसकी पत्नी की पिटाई कर दी। जब तक मोहल्ले वाले से बचाने पहुंचे तब तक दोनों युवक फरार हो गए। सूचना पर पड़ोस में रहने वाली उसकी मां घर पहुंची और उसकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव हरजूपुरा के प्रजापति मोहल्ला में चोर बुधवार रात को एक बंद मकान के ताले तोड़कर एक बाइक, LED, कपड़े सिलने की मशीन सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। सुबह पड़ोसियों ने मुख्य गेट का ताला टूटा देखा तो इसकी सूचना मकान मालिक के साथ पुलिस को दी। मकान मालिक 1 महीने से पत्नी के साथ हैदराबाद गया हुआ था। पुलिस के मुताबिक मकान मालिक हरजूपुरा निवासी सुंदरपाल पुत्र चिंजाराम अपनी पत्नी के साथ करीब 1 महीने पहले हैदराबाद मजदूरी का कार्य करने गया था। बुधवार रात अज्ञात चोरों ने मेन गेट के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। सुबह पड़ोसियों ने मकान मालिक और थाना पुलिस को घटना के बारे में मोबाइल से सूचना दी। बसेड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अज्ञात चोर पीड़ित सुंदरपाल के मकान के ताले तोड़कर घर से एक बाइक, एक LED टीवी, कपड़ा सिलने की मशीन सहित अन्य सामान की चोरी कर ले गए, जिसको लेकर पुलिस को शिकायत दी है। बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पीड़ित के हैदराबाद से आने के बाद ही चोरी के सामान का सही पता लग सकेगा। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।
सहमति पत्र पर शादी कर 8 माह तक महिला को पत्नी की तरह करता रहा उपयोग, दलित कहकर महिला को ठुकराया, महिला ने दुष्कर्म समेत संगीन धाराओं में कराया मामला दर्ज। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में एक दलित महिला के साथ सहमति पत्र पर शादी कर एक व्यक्ति द्वारा 8 माह तक शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोपी द्वारा महिला को ठुकराए जाने के बाद SC/ST न्यायालय के समक्ष बलात्कार, धोखाधड़ी समेत विभिन्न संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण कोतवाली पुलिस थाना पर दर्ज कराया है। परिवार में 31 वर्षीय दलित पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2007 में उसकी करौली जिले में शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट कर अमानवीय यातनाएं देता था। पति की यातनाओं से परेशान पीड़िता ने वर्ष 2014 में उसे छोड़ दिया। पीड़िता के मुताबिक इस दौरान वह अपनी मां के पास धौलपुर आ गई। पीड़िता ने परिवार में बताया कि उसकी मां धौलपुर जिला कारागार में स्टाफ के लिए मजदूरी पर खाना बनाने जाती थी। मां के साथ पीड़िता भी मजदूरी पर उसकी मदद करने जाती थी। परिवार में बताया कि RAC का गार्ड रामकुमार जिला कारागार पर भी तैनात था, जिसके पास उसका परिचित आरोपी 41 वर्षीय सुनील दत्त शर्मा पुत्र रामदयाल शर्मा गांव बाई हलेना जिला भरतपुर आता रहता था और एक दिन पीड़िता की सुनील दत्त शर्मा से मुलाकात हो गई। परिवार में बताया कि आरोपी सुनील दत्त शर्मा ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। पीड़िता का आरोप है आरोपी ने सहमति पत्र पर शादी की स्वीकृति दे दी। इसके बाद पीड़िता से पत्नी के संबंध बनाकर साथ रखने लगा। पीड़िता का आरोप है कि पत्नी बनाकर आरोपी ने शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। इस दौरान आरोपी पीड़िता को धौलपुर के अलावा अपने गांव एवं अन्य स्थानों पर ले गया, जहां आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि अप्रैल 2022 में आरोपी मारपीट कर उसे छोड़ गया। पीड़िता ने सिस्टम पर उंगली उठाते हुए कहा कि घटना को लेकर महिला पुलिस थाना एवं कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस ने बिना कार्रवाई किए टरका दिया। धोखाधड़ी एवं हैवानियत की शिकार हुई पीड़िता ने SC/ST न्यायालय के समक्ष आरोपी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। मामले की जांच CO सिटी प्रवेंद्र कुमार को दी गई है। प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें उसने महिला द्वारा अपने पति के विरुद्ध दर्ज कराया शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने का, और जिसमें उसने बलात्कार करने का भी प्रकरण दर्ज कराया है, जिसका अनुसंधान श्रीमान CO साहब द्वारा किया गया है। किन किन धाराओं में दर्ज हुआ? ये धारा है SC/ST की, और पहली शादीशुदा होते हुए और फिर उसके बाद बलात्कार करने संबंधी धारा है। बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा मोहल्ले में दिनदहाड़े गोली चलने का मामला सामने आया है। जिस युवक को गोली लगी है उसे बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है, क्योंकि गोली उसके बाएं पैर में फंसी हुई है। घायल युवक का नाम पुनीत समाधिया पुत्र अशोक समाधिया है, जो कायस्थपाड़ा मोहल्ले में बाबू मंदिर के पास रहता है। जानकारी के अनुसार पुनीत समाधिया पुत्र अशोक समाधिया का उनके ही परिवार के सुरेश समाधिया से कोई जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें झगड़ा हुआ था और पुनीत समाधिया के पैर में गोली मारी गई। घायल पुनीत समाधिया ने बताया कि वह घर से निकला तो उसे 3 लोगों ने आकर घेर लिया, जिन्होंने पहले उसे डंडों से पीटा और बाद में गोली मारकर भाग गए। पुनीत समाधिया के पिता अशोक समाधिया का कहना है कि उनका परिवार के ही सुरेश समाधिया से जमीन को लेकर कोई पुराना विवाद है, जिसमें आरोपियों ने आकर उनके पुत्र पर हमला किया है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस के पहुंचने पर तहरीर दी जाएगी। उसने मैं घर पर खड़ा था और अचानक में तीनों बाप बेटा आए और एक ने कहा कि डंडा दे, दूसरे ने हाथ पकड़ ली, तीसरे ने गोली दे दी। सुरेश ने कहा ऊपर डंडा दे और जीतू ने हाथ पकड़ ली और गौरी ने बगल से छुपके दी गोली दे दी। कौन सी आई घटना? ये कास्तवाड़ी की घटना है, बाबू मंदिर के पास की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत है। घर से बाहर निकला था, सुरेश ने पकड़ लिया, जीतू ने पकड़ लिया, छोटे बच्चे ने गौरी ने उसको गोली दे दी। मेरे बच्चे के पैर में गोली दे दी। क्या नाम है लड़के का? लड़के का पुनीत नाम है लड़के का। मेरा नाम अशोक है। खासपाड़ा बाबू मंदिर के पास इसके पैर बारी मैटर चल रहा था कई वर्षों से, वो मैटर है और कोई मैटर नहीं है। अब कोई मैटर नहीं, तो बिना फालतू गोली दिया वो कितनी मैटर चल रहा है और कोई बात नहीं। अब तो बेफालतू की गोली दी घर से निकलते ही। घर से निकलते ही